हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला, त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला जानने वाले हैं, जिससे पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर ही उस बेसिक फार्मूले पे डिपेंड है। अगर आपको वो फार्मूला नहीं पता है, मतलब त्रिकोणमिति नहीं बन सकता है। और फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला त्रिभुज चैप्टर का है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग पाइथागोरस का यूज कैसे करते हैं, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कैसे किया जाता है, आइए समझते हैं। तो ये है क्लास 10th का चैप्टर 8। चैप्टर है ये 8, नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोण चैप्टर 8 नाम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और त्रिकोणमिति में इंग्लिश नेम ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम लोग सबको ही जानते हैं कि इसमें बिना समकोण त्रिभुज का ये त्रिकोणमिति कंप्लीट नहीं हो सकता है। समकोण त्रिभुज पता है, फिर ये पूरा त्रिकोणमिति अपने हाथ में, और उसके साथ साथ हमको पाइथागोरस थ्योरम भी होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं त्रिकोणमिति। यहाँ पे सबसे फर्स्ट, इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग हम कर रहे हैं ट्रिक के द्वारा। सारा फॉर्मूला देखेंगे 1 by 1 करके। फर्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस बाबा का देन है, ठीक है ना। ये तो बेसिक हम लोग जानते हैं। इसका पूरा प्रूफ अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में करके बता देंगे, और उसका बाद में लिंक दे देंगे। तो इसका पूरा प्रूफ त्रिभुज चैप्टर जो पढ़ाएंगे तो उसमें कर देंगे। यहाँ पे एक बेसिक सा जानते हैं कि इसका होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसके बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर में पाइथागोरस का उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज तो बहुत होते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज के बारे में जानना। तो समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है? उसका एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जब हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो ऑटोमेटिक मेरा जो दो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होना चाहिए, है कि नहीं? या न्यून कोण होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। एक एंगल मेरा कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री दे दिए। अब इसका एक नाम रख देते हैं। यही मेरा क्या है? समकोण त्रिभुज है। आइए इसका नेम रखते हैं ABC। नेम रख दिए ABC। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कैसे, तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। फर्स्ट नंबर ABC। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में जहां एंगल B बराबर 90 डिग्री। अब जैसे ये वाला टॉपिक लिखे कि वो अपने आप हमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा? समकोण। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये लिख दिए। अब हम हमारा यूज कर रहे हैं किसका? पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। अगर ये है तो पूरा त्रिकोणमिति है, ये नहीं है तो त्रिकोणमिति नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे टी लाइन, ये दोनों लाइन का वर्ग करके जब जोड़ते हैं तो मेरा AC लाइन का वर्ग निकलता है। ये मेरा क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय हो गया। आइए देखते हैं कैसे। तो हमारा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक फर्स्ट फार्मूला हुआ। अब यहाँ देखते हैं इसके बारे में। प्रूफ इसी को करना है। एक निकल गया मतलब सब निकल जाते हैं। तो मेरे पास जब एक निकल गया तो यहाँ पे AC निकल गया, मेरे पास AC निकल गया। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB भी निकल जाएगा और BC भी निकल जाएगा। तो आइए कैसे देखते हैं। AC का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर, BC लाइन निकालना हो तो हमको हमारा यहाँ AC में से AB को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो AC का स्क्वायर माइनस AB का अब स्क्वायर। अब चलिए एक और तरीका से समझते हैं इसको, यहीं से देख लेते हैं, वहां नहीं जाते, यहाँ देखते हैं। AC का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर। क्लियर। अब जब मेरे पास दिया हुआ है AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है, और ये प्लस सिंबल जो है ना, प्लस चिन्ह जो है ना, ये छुपा रुस्तम है, ये छुपा रुस्तम है। इसका क्या होता है कि ये छुपा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए AB के साथ में यहाँ पे भी प्लस छुपा हुआ है, BC के साथ में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, क्योंकि बीच में दिया है तो प्लस देना अनिवार्य है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमको निकालना BC है, BC के बारे में जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, AB को है ना अपोजिट साइड भेजना पड़ेगा, बराबर के अपोजिट साइड, जहाँ पे हम इज इक्वल टू दिए हुए उसके अपोजिट साइड भेजेंगे, तब जाकर के ये प्लस में है, तो जैसे ही हम लोग अपोजिट साइड देते हैं तो प्लस में होता है तो माइनस जाता है, माइनस होता है तो प्लस में जाता है। तो यहाँ पे प्लस में है तो अपोजिट साइड जैसे ही आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर मेरा निकल गया BC का स्क्वायर। सेम इसी तरह से AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। मेरा 3 फॉर्मूला यहाँ ये निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम अपने त्रिकोणमिति में बेसिक टर्म में इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसको आगे डिफाइन करते हैं अब त्रिकोणमिति के हिसाब से। अब मेरे पास त्रिकोणमिति के हिसाब से मेरे पास 3 चीज होता है, 3 लाइनें होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, लंब कहते हैं और आधार कहते हैं। सबसे पहले हमको कर्ण के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कर्ण होता क्या। आइए देखते हैं, हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा वाला लाइन होता है ना, सबसे बड़ा वाला लाइन होता है, 3 लाइन में से जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, H से इसको डिनोट करते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, कुंती पुत्र कर्ण नहीं, ट्रेंगल वाला कर्ण। ठीक है, यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा लंब। अब लंब और आधार जो होता है ना, वो एंगल के हिसाब से अपने आप में बदलते रहता है। ठीक है ना, एंगल के हिसाब से अपने आप बदलते रहता है। तो एंगल के हिसाब से था, ये तो कर्ण, मेरा जो कर्ण यहाँ पे लिख दिए वो तो मेरा फिक्स है कि वही लाइन रहेगा एनी टाइम, उसको कहीं पे भी उठा के पटक दो, कहीं चेंज कर दो, कर्ण वही रहेगा। लेकिन लंब और आधार है ना, वो मेरे पास 2 एंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, A और C, ये दोनों A और C के हिसाब से बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं, तो आइए समझते हैं। जो लंब होता है ना, वो क्या होता है कि सामने वाला जो हमारे सामने दिख रहा है ना, हमारे सामने जो दिख रहा है वो मेरे लिए क्या है, लंब है, और जो जिस पे हम खड़े हैं वो मेरे लिए आधार है। आइए एक नॉर्मल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इस धरती पे खड़े, धरती मेरे लिए क्या है, आधार है। क्यों, ये मेरे लिए बेस है, क्योंकि इस पे हम खड़े होने का काम कर रहे हैं, खड़े हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे, है कि नहीं। नीचे से क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो हम लोग को खींचे हुए रखा है, इस पे खड़े हैं इसी हिसाब से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये खड़ा जिस पे होता है वो मेरे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। एक बेस होना चाहिए सब किसी के पास, वो तो आप लोग के पास होगा ही, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और लंब जो है ना, वो जस्ट सामने वाला जो दिखता है ना, वो मेरे लिए क्या हो गया, लंब हो गया। जैसे एंगल यहाँ ले लेते हैं, ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री दिखा रहा है, इधर का ये पूरा ले लेते हैं, तो ये कर्ण मेरा बन जाता है। अब लंब, तो इसके मेरा ये आधार के हिसाब से ये वाला जो खड़ा है ये लंब है कि नहीं। लेकिन अगर इसको ले लेते हैं तो ये ऐसे होगा, तो देखिए ये ऐसे जैसे जा रहा है, तो इसके हिसाब से मेरा लंब ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम एंगल C लेकर के देखते हैं, तो एंगल C जैसे लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला जो लाइन होगा ना, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, जिसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको P से डिनोट करते हैं, P। अगला देखते हैं। अब जब P हो गया, मेरे पास कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, तो सबको पता है कि एक जो 3 में से 2 पता है, मतलब तीसरा अपने आप आ जाता है। तो यहां देखिएगा, ये जो है ये हो जाएगा आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, B से डिनोट करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। अब यहाँ पे जो हम लोग AB लाइन माने थे, BC लाइन माने थे और AC लाइन माने, तो इस हिसाब से हम लोग HPB तो रख सकते हैं ना। तो आइए उस हिसाब से यहाँ पे रख के देखते हैं। AC को क्या माने, H, तो H बराबर हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब निकालते हैं, B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। उसके बाद P स्क्वायर बराबर होगा H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर।
ये मेरे पास 3 फार्मूला हो गया और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आगे हम लोग बढ़ सकते हैं इसमें। ये 3 फार्मूला मेरा पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कैसे किया जाता है अब आगे इसमें देखते हैं। तो इस जगह पे ये हो गया, फार्मूला निकल गया। अब इससे तो आप लोग जान सकते हैं कि कैसे इसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, कैसे निकल सकता है। एक फार्मूला निकल जाएगा ना, उसके बाद सब का सब अपने आप खुद पे खुद फार्मूला सब निकलते चला जाता है। सिर्फ एक फार्मूला निकलने की देरी होती है, सारा फार्मूला मेरे सामने होता है। आइए देखिए, यहाँ पे एक निकला, 2 और निकल गया, यहाँ एक निकला, नाम रख दिए, सब पे पुट कर दिए, एक फार्मूला निकलता है, उसके बाद सब अपने आप क्लियर होते चला जाता है। अब हम लोग को देखना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम नहीं रहता था साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट, इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही इसका हम लोग मान निकालते हैं। अब आ जाते हैं, हमारे पास तीन नाम होता है, साइन कॉस टेन। और साइन कॉस टेन के बारे में हम लोग जानेंगे इसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, चैनल को आगे बढ़ाइए।